जैसी करनी वैसी भरनी। उत्तर प्रदेश में सालों तक गुंडाराज चलाने वाला अंसारी परिवार अब अपने ही अपराध के बोझ में दबता नजर आ रहा है, फंसता नजर आ रहा है। मुख्तार अंसारी का बेटा, बहू, पत्नी, भाई, खुद मुख्तार अंसारी भी बुरी तरह से पुलिस के जाल में फंस चुके हैं। दर्जनों अपराधों के बावजूद सालों तक ये परिवार राज्य में दहशत फैलाता रहा और खुद चैन की नींद सोता रहा। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से माफियाओं और अपराधियों को खत्म करने का बीड़ा उठा चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब किसी को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। अतीक अहमद के परिवार के साथ साथ जो दूसरा माफिया परिवार उत्तर प्रदेश पुलिस के निशाने पर है, वो है मुख्तार अंसारी का। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का पूरा गैंग तो बुरी तरह से फंस ही चुका है। मुख्तार अंसारी के तार भी इस हत्याकांड में जुड़ते दिख रहे हैं। इस हत्या के कुछ दिन पहले जेल में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर की अतीक के भाई अशरफ और बेटे अली से जेल में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात को उमेश पाल की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि हत्या के लिए मुख्तार अंसारी के शूटर भी इस्तेमाल किए गए। इस खबर के सामने आने के बाद गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी शूटरों के घर छापेमारी शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस की कई टीमें बनाई गई जो गाजीपुर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी में जुटी हुई है। मुख्तार के सबसे करीब शूटर जफर उर्फ चांद के घर भी दबिश हुई और उससे पूछताछ के लिए थाने भी लाया गया। इसके अलावा मुख्तार के एक अन्य भरोसेमंद शूटर अंगद राय के घर भी पुलिस ने रेड किया। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की बहू निकहत की मुश्किलें भी कम होती नजर नहीं आ रही। जेल में पति के साथ रंगरलिया करते हुए पकड़ी गई निकहत के फोन से जो विदेशी नंबरों पर बात हुई थी, उसको लेकर भी जांच जारी है। निकहत के पास से विदेशी करेंसी भी मिली। पुलिस को शक है कि दुबई और सऊदी से अंसारी परिवार को उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने के लिए फंडिंग हो रही है। निकहत फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद है। इसी जेल में वो अपने पति अब्बास से रोज अवैध तरीके से मिलने जाती थी और घंटों उनके साथ कमरे में बिताती थी। एक रेड के बाद ये पूरा मामला सामने आया था। निकहत के फोन से ये भी पता चला था कि जल्द ही निकहत अपने पति अब्बास को जेल से भगाने की तैयारी कर रही थी। इस मामले के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया। चित्रकूट जेल से कासगंज जेल में शिफ्ट होने के बाद मुख्तार अंसारी के दूसरे बेटे उमर ने अपने भाई अब्बास की जान को जेल में खतरा बताया था। अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी ने यूपी के प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखकर अब्बास को कासगंज जेल से किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की मांग की है। उमर ने उत्तर प्रदेश के दो बाहुबली ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह से अपने भाई की जान को खतरा बताया। मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ भी 2 दिन पहले एक केस दर्ज हुआ है। ये केस खुद अफशा के चाचा मसूद आलम ने दर्ज कराया है। मसूद ने अफशा और उनके 2 भाइयों पर विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से एक कंपनी को हड़पने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अफशा और उनके भाइयों ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और उनके 76 लाख रुपए भी हड़प लिए हैं। 24 फरवरी को ये केस दर्ज कराया गया। अपराधियों और माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। ये सिर्फ डायलॉग ही नहीं है। ये बात उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी के एनकाउंटर के बाद काफी हद तक सही साबित होती नजर आ रही है। राजूपाल हत्याकांड के इकलौते गवाह उमेश पाल की 2 दिन पहले दिन दहाड़े बम और गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। प्रयागराज में हत्या हुई तो गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दी। सवाल सरकार पर उठे कि आखिर ये कैसी व्यवस्था जिसमें दिन दहाड़े एक गवाह को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बस फिर क्या था, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आ गए और आरोपियों को जल्द से जल्द मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे। शुक्रवार को उमेश पाल की हत्या हुई और सोमवार के दिन यानी 3 दिन के अंदर हत्या के एक आरोपी अरबाज को मार गिराया जाता है। दरअसल जिन लोगों ने उमेश पाल की हत्या की वो अतीक अहमद के गैंग के लोग थे। यहाँ तक कि खुद अतीक अहमद का बेटा उस कार में सवार था जिसमें बैठकर बदमाशों ने उमेश पाल पर गोलियां बरसाई थी। इस हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस के निशाने पर जो सबसे पहले आता है वो है शूटर अरबाज। अरबाज को धूमनगंज के नेहरू पार्क इलाके में एनकाउंटर किया गया। अरबाज ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू की जिसके बाद पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी।
अरबाज को अतीक अहमद बेहद खास शूटर माना जाता है। पुलिस ने अतीक अहमद के गैंग के एक और शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नाम सदाकत है। ये भी उन 7 आरोपियों में शामिल है जिसमें उमेश पाल की हत्या की गई। योगी आदित्यनाथ यूपी माफियाओं को लेकर शुरू से ही बेहद सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं। वो कई बार इस बात को कह चुके हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। 2017 से लेकर अब तक यूपी में 172 इनामी बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। इसमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के कई शूटर भी शामिल हैं। योगी सरकार के आने के बाद से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर लगातार शिकंजा बढ़ता चला गया। एक तरफ इनकी अवैध संपत्तियों से कब्जा हटाया गया तो दूसरी तरफ इनके शूटर्स को मारकर या गिरफ्तार करके इन्हें कमजोर किया गया। साल 2021 में मुख्तार अंसारी के बेहद खास शूटर अली शेर उर्फ डॉक्टर को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। अली शेर आजमगढ़ का रहने वाला था और उसे मुख्तार अंसारी का काफी भरोसेमंद शूटर माना जाता था। लखनऊ के मरियाव इलाके से यूपीएसटीएफ और 2 बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में इसे मार गिराया गया। इन्हीं बदमाशों में एक था अली शेर। इस मुठभेड़ में कई राउंड गोलियां चली जिसके बाद दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। अली शेर के अलावा इस एनकाउंटर में जो दूसरा बदमाश ढेर हुआ था उसका नाम था कामरान। अली शेर मुख्तार का शार्प शूटर था। उसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। 2017 के बाद अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी गैंग के कई गुर्गे गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अभी करीब 6 महीने पहले ही मुख्तार अंसारी के एक शार्प शूटर रवि को लखनऊ के अलीगंज से गिरफ्तार किया गया। वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया था जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रवि पर एक पत्रकार की हत्या के भी आरोप लगे थे। बता दें कि रवि पर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। माफिया मुख्तार का जनपद व आसपास के जिलों में तंत्र फैला है। गुर्गे व मददगार कुछ जगहों पर सबसे नजर बचा कर रहे हैं। चित्रकूट जेल में माफिया के मऊ विधायक पुत्र अब्बास अंसारी से अवैधानिक ढंग से पत्नी निखत से मिलने व मदद पहुंचाने का मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस अधिकारी गंभीर हो गए। जांच में शहर के ठेकेदार का मददगार में नाम सामने आने पर पुलिस उनकी पत्नी व बेटे को हिरासत में ले चुकी है। ठेकेदार के अन्य पार्टनरों व दोस्तों के घरों में भी पुलिस सुरागर्शी कर रही है। अन्य मददगारों व गुर्गों की तलाश में पुलिस की छानबीन तेजी से चल रही है। LIU से लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG भी जांच में जुटी है। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को 6 अप्रैल 2021 में पंजाब की रूपनगर जेल से बांदा स्थानांतरित किया गया था। यहाँ मंडल कारागार में रहते उसे 2 वर्ष होने वाले हैं। माफिया के बारे में माना जाता है कि वह जहां की जेल में जाता है उस क्षेत्र के आसपास उसके गुर्गे रहते हैं। मदद भी पहुंचाने का उनका प्रयास रहता है। अन्य मददगार भी तैयार किए जाते हैं। पंजाब में भी इस तरह के कई आरोप सामने आए थे। इसके बाद उसे बांदा जेल भेजना पड़ा था। चित्रकूट जेल में अब्बास को मदद पहुंचाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस की निगाह इन मददगारों व गुर्गों पर टिकी है, जिसको लेकर शहर के आवासों में खोजबीन की जा रही है। पुलिस पता लगा रही है कि कहां किराएदार रहते हैं, बाहरी कौन जहां ठहरा है। पूर्व में एक बार जेल के आसपास के घरों में पुलिस इस बात को लेकर छापेमारी भी कर चुकी है, जिसमें SP अभिनंदन, SP लक्ष्मीकांत निवास मिश्र आदि अधिकारी भी छापेमारी में शामिल है। चित्रकूट जेल में विधायक अब्बास अंसारी से पत्नी निखत के अवैध रूप से मुलाकात को लेकर हुई गिरफ्तारी के बहुचर्चित मामले में कई स्थानीय मददगार भी शामिल रहे। STF और चित्रकूट और बांदा जनपद की पुलिस उनके मददगारों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। इसी को लेकर ही मोहल्ला अलीगंज बांदा में भारी फोर्स के साथ नाकाबंदी के साथ सेठ जी के बाड़े के पास ठेकेदारी रफीक कुशमद उर्फ पुद्दन के घर छापेमारी की गई। ठेकेदार के न मिलने पर उसकी पत्नी व पुत्र जुनैद को हिरासत में भी लिया गया था। पुलिस अभी अन्य मददगारों की तलाश कर रही। हालांकि ठेकेदार का जो नाम इसमें जोड़ा गया है इसकी असलियत पुलिस की पूरी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। SP अभिनंदन ने बताया कि ठेकेदार के घर में जांच करने वाली STF नहीं थी। चित्रकूट पुलिस के कहने पर ठेकेदार के घर व उससे संबंधित छानबीन कराई जा रही है। यदि किसी अन्य का नाम सामने आता है तो वहां भी जांच की जाएगी। चित्रकूट में जिस तरह अब्बास की पत्नी निखत का किराए के मकान में रहने का मामला सामने आया, उसी तरह अब्बास का परिवार बांदा में भी अलीगंज मोहल्ले में पूर्व में रह चुका है। पुलिस परिवार के रुकवाने को लेकर भी ठेकेदार के यहाँ छापेमारी में जांच कर रही है। मुख्तार के बारे में सूत्रों की माने तो पूर्व में उसके मददगारों ने मर्दन नाका, खाई पारवा, अलीगंज क्षेत्र के ही पास में डेरा जमाया हुआ था। इससे पुलिस की रडार पर खासकर यह तीनों मोहल्ले शामिल हैं। गोपनीय ढंग से
पुलिस सभी जगह पर नजर रखे हुए है। तो वहीं बांदा जेल में मंगलवार की देर रात डीएम रंजन और एसपी अभिनंदन ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की थी। छापे से हड़कंप मच गया। इसी जेल में पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी बंद है। करीब 2 घंटे तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही बैरकों की तलाशी ली गई। फिलहाल पुलिस को कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी बांदा में है और बेटा अब्बास पड़ोसी जनपद चित्रकूट जेल में बंद था। मुख्तार अंसारी के करीबी व बेटे अब्बास को मदद पहुंचाने वाले एक व्यक्ति को 2 दिन पहले एसटीएफ ने हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए साथ ले गई थी। पिछले दिनों चित्रकूट जेल अधिकारियों की छापेमारी में अब्बास की पत्नी मिली थी, जो कई दिनों से अवैध तरीके से जेल में रह रही थी, जिसके पास मोबाइल भी बरामद हुआ था। पुलिस को शक है कि अब्बास मोबाइल के जरिए गवाहों को धमका रहा था। इसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्यवाही की। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी माफिया होगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। शासन के सख्त रुख को देखते हुए यहाँ के अधिकारी चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। बता दें कि आधी रात जिलाधिकारी दीपा रंजन व पुलिस अधीक्षक अभिनंदन जेल पहुंचे। मुख्तार अंसारी सहित एक बैरक की तलाश ली गई। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। मुख्तार के मिलने जुलने वालों के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जेल की सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। संदिग्ध व्यक्तियों की तत्काल जानकारी दी जाए। सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा की 24 घंटे निगरानी की जाए। बंदियों से मुलाकात करने वालों का ठीक प्रकार से सत्यापन किया जाए। संतुष्टि के बाद ही उसे मुलाकात की इजाजत दी जाए। दरअसल मुख्तार से मिलने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एसपी ने कहा कि जेल का औचक निरीक्षण किया गया है, सुरक्षा की समीक्षा की गई। हालांकि जेल में किसी तरह के संदिग्ध और आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद नहीं हुई हैं, फिर भी सुरक्षा में सख्ती बरतने को कहा गया है। इसके साथ ही जेल अधिकारियों को 24 घंटे सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। बताते चले कि प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को लेकर यूपी सरकार चौतरफा एक्शन में है, जिसके तहत ऐसी कार्यवाही की जा रही है। एक तरफ शूटर्स को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन चालू है। प्रयागराज में उस मकान को ध्वस्त कर दिया गया जहां अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता रहा करता थी, और 24 फरवरी के हत्याकांड के बाद जिस मकान में शूटर्स पहुंचे थे, अब इस हत्याकांड के तार मुख्तार अंसारी से भी जुड़ रहे हैं। कारण है यूपी एसटीएफ ने अंसारी के शूटर ब्रजेश सोनकर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। 8 साल पुराने चर्चित मन्ना सिंह मर्डर केस में विधायक मुख्तार अंसारी को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बता दें कि 12 साल से जेल में बंद मुख्तार को मायावती ने बीएसपी से टिकट दिया था। 1988 में मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में पहली बार आया। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोका ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सामने आया था। इसी दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई थी। इसमें भी मुख्तार अंसारी का ही नाम आया था। बताते चले कि 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा शुरू कर दिया। अपने काम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से उनका सामना हुआ। यहीं से ब्रजेश सिंह के साथ इनकी दुश्मनी शुरू हो गई थी। फिर 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आए, लेकिन आरोप है कि रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर वो फरार हो गए। इसके बाद सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयला के काले कारोबार को बाहर रखकर हैंडल करना शुरू कर दिया। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले में उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया। इसके बाद 1996 में मुख्तार पहली बार एमएलए बने। उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रुंगटा के अपहरण के बाद उनका नाम क्राइम की दुनिया में देश में छा गया। आरोप है कि 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। इसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए, ब्रजेश सिंह घायल हो गए। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरे। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की। इसके बाद उन पर कई आरोप लगे, हालांकि वे सभी खारिज हो गए। उसी दौरान उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और तभी से वे जेल में बंद है। इस दौरान कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए। मुख्तार पर आरोप है कि उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतीकुर रहमान उर्फ बाबू की मदद से 5 साथियों सहित कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा। मौर्य मन्नत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का गवाह था। मुख्तार और उनके दोनों भाइयों को 2010 में बसपा ने निष्कासित कर दिया। साल 2005 में मुख्तार अंसारी
जेल में बंद थे। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उनके 5 साथियों सहित सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। मारे गए लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई थी। इस हमले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया था। उसने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और बजरंगी के निशानेबाजों अंगद राय और गोरा राय को पहचान लिया था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का दुश्मन ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ क्षेत्र से भाग निकला। 2008 में उसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। 2008 में मुख्तार अंसारी को हत्या के एक और मामले में एक गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमले का आरोपी बनाया गया था। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार को मकोका लगाया और उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज किए। मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए ब्रजेश सिंह ने लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। इसका खुलासा साल 2014 में लंबू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। इसके बाद से जेल में अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। फिलहाल खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।